बंगाल में आज से नए युग का आगाज हुआ है। सवाल यह है कि क्या नए स्वरूप, नए रूप, नई सियासत का भी आगाज हो रहा है। सवाल इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बंगाल में मंच पर आए तो हैरान कर गए। मंच से लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के बाद उन्होंने बंगाल की भूमि को दंडवत प्रणाम किया। हर कोई हैरान रह गया, फिर जोरदार तालियां बजी। आखिर ऐसा क्या था कि मोदी साष्टांग हुए? क्या यह बीजेपी की आगे की डायरेक्शन है जिसका मैसेज उन्होंने दिया? क्या भगवा सियासत में सॉफ्ट वाला मोड़ 2029 के लिए पार्टी का मंत्र बनने वाला है, या ये यूं ही उठा भावनाओं का ज्वार था? इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। तन्मय शर्मा बीजेपी की ओर से मेरे साथ हैं, और देवेंद्र शास्त्री जी राजनीतिक विश्लेषक, एकलव्य सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं, और राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस की ओर से कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं समाचार प्लस पर। शुरुआत चलिए एकलव्य मैं आपसे ही करना चाहता हूं। एकलव्य, देखिए क्या है, मंदिर में जाकर धोख लगाते हमने प्रधानमंत्री मोदी को देखा, संसद की सीढ़ियों पर बैठकर धोख लगाते हमने देखा, राजस्थान आए, राजस्थान शौर्य की भूमि है, वहां पर हमने दंडवत करते नहीं देखा, या इसके अलावा ऐसा कोई राज्य जो अपनी किसी खास संस्कृति या खास इंटेलेक्चुअलिज्म के लिए वहां नहीं देखा, बंगाल में हमने देखा। इसका कोई तो मैसेज होना चाहिए। मोदी ऐसे ही कुछ नहीं करते हैं। देखिए स्वप्निल जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि एक बीजेपी हमेशा अपना एक मंत्रा देती रही है अपने गवर्नेंस को लेके। मोदी जी जब से आए कि कोई रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की बात करती है, परंतु बंगाल एक ऐसी धरती है जिसको कि हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जन्म स्थान माना जाता है, और वहाँ पे मैं समझता हूँ कि बीजेपी के कैंपेन में ऐसे कोई बहुत ज़्यादा हमें ये बात बोलते हुए नहीं दिखाई दी, लेकिन बंगाल में एक बात चलती है जिसे कहते हैं अपने संस्कृति के लिए कि रिवाइव, रिबिल्ड एंड रिक्लेम। तो मैं समझता हूँ कि और क्या कैंपेन ओवर एग्रेसिव हो गया था, जो मैसेज देना जरूरी था? नहीं स्वप्निल जी, मैं ऐसा समझता हूँ। देखिए कि जैसे कि आपने भी बताया, कुछ मतलब लैंडमार्क मोमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपने स्वयं ही बताया कि जब पहली बार उन्होंने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करा था और वो संसद भवन में गए थे तो उस समय, और उसके बाद राम मंदिर का जब मेरे ख्याल से भूमि पूजन हुआ था उस समय, और अब क्योंकि देखिए ये तस्वीरें मैं चला भी रहा हूँ, अपने दर्शकों से कहूंगा कि वो इन तस्वीरों को देखते रहें। ये रेयर है। देखिए नहीं स्वप्निल जी, देखिए ये इशू ये है ना कि समझना ये जरूरी है कि ये हमारी संस्कृति है। मैं आपको बताऊं कि संस्कृति तो राजस्थान में भी दिखती है। आप राजस्थान भी नहीं, संस्कृति मध्य प्रदेश में क्या संस्कृति तो हम बचपन से देखते हैं स्वप्निल जी। जब हम छोटे थे ना, मुझे आज तक ध्यान आता है कि जब हम जापान के प्रधानमंत्री को अपनी आधी कमर झुका के लोगों का अभिवादन करते हुए देखते थे और हम पूछते थे, तो लोग बड़े मतलब गर्व से बताते थे कि ये उनकी संस्कृति है और ये उस पर गर्व करते हैं। तो यदि अगर हमारे प्रधानमंत्री ऐसा करें, कैसे डिफरेंट है? आपने स्वयं बताया ना, मोदी 2014 में कर चुके हैं, 2020 में कर चुके हैं, और अब अगर वापस से हमें वो सिनेरियो चेंज है, दिखाई दे रहे हैं, सिनेरियो चेंज है। देखिए लोकतंत्र का मंदिर और मंदिर जी, ये एक मंच है जहां पे शपथ ग्रहण चल रहा है। शपथ ग्रहण चल रहा है। दूसरा, जब हम मोदी को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि एग्रेसिव फेस, एक मास लीडर, जिसको हम रेयरली इस तरह से इमोशनल होते या इस टाइप से हम देखते हैं। इमोशनल होने के कारण है ना स्वप्निल जी। देखिए, और वैसे तो अगर आप मंदिर की बात कर रहे हैं या लोकतंत्र के मंदिर बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं देवतुल्य जनता। तो जनता के सामने जब बंगाल का ऐसा वर्ड मिलने के बाद पहली बार अपीयर करे, तो उन्होंने देवतुल्य जनता को प्रणाम किया। और देखिए स्वप्निल जी, एक बात को मैं ऐसा समझता हूं कि नहीं, पर आप अभी भी मेरे उस बात को टाल रहे हैं कि राजस्थान में क्यों नहीं किया, फिर उत्तराखंड में क्यों नहीं किया, नहीं जैसे कि मैंने आपको बताया, यूपी में क्यों नहीं किया, जैसे कि मैंने आपको बताया स्वप्निल जी कि कुछ लैंडमार्क मोमेंट्स होते हैं। यूपी में तो इतने, तो राजस्थान की विक्ट्री, स्वप्निल जी समझिए, राजस्थान की विक्ट्री लैंडमार्क नहीं थी। नहीं, लैंडमार्क थी, लेकिन वहां पे लगभग करीब 350 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन की आहुति नहीं दी थी इस तरह की लैंडमार्क विक्ट्री के लिए। तो कुछ स्पेशल मोमेंट्स पे कुछ स्पेशल चीजें होती हैं, और मैं समझता हूं ये उसी। तन्मय जी, मुझे एक बात आप बताइए कि क्या कोई हिडन मैसेज प्रधानमंत्री मोदी ने देने की कोशिश की है ये साष्टांग करके? धन्यवाद स्वप्न जी। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा, उसकी विचारधारा को समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जहां पे कार्यकर्ता
नीचे से लेके ऊपर तक, प्रधानमंत्री तक भी एक कार्यकर्ता है पार्टी के। ये नॉन स्टॉप करने वाली है, ये कंटिन्यूअस वर्किंग वाली पार्टी है। हर कार्यकर्ता लगा रहता है इस किसी काम पे या किसी भी विशेष कार्य पे उसको लगाया गया है, वो अपना पूरा दायित्व निभाता है, करता है। तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ये रहती है कि हम डट के काम करें, किसी भी काम को लेकर चलें और उसका सही फल निकाल के लाएं। प्रधानमंत्री जी का इसका सही फल क्या है? हाँ जी, इसका सही फल क्या है? इसका फल नहीं, अब आपको इसको समझना होगा बंगाल चुनाव की दृष्टि से। बंगाल की जनता ने जो पिछले कई दशकों से ये जो इनकी ममता की जो सरकार थी उसके अंदर जो दंश झेला, जो कष्ट झेला, जो जनता ने खुली तौर पे ला करके ये अपना जो मैंडेट दिया है, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत दिए, तो ये अंधेरे से उजाले की तरफ आने का एक कार्य था जो जनता ने खुद आगे बढ़ के किया। मानिए गृह मंत्री जी ने कुछ समय कहा था कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी तो फिर रही सवाल फिर वही है, उसको ये सोचना होगा कि प्रधानमंत्री जी ने उस जनता को धन्यवाद दिया। मैं एक बात बता रहा हूं, जनता को धन्यवाद दिया। बिहार के जंगल राज को आप लोग आज तक कोट करते हैं, ठीक है। यूपी में सपा राज रहा हो या बसपा राज रहा हो या कोई भी सत्ता में रहा हो, वहां के राज को भी आप कोट करते हैं और वहां पर भी आपके कार्यकर्ता परेशान किए जा रहे थे। ऐसा नहीं है कि यूपी में नहीं किए जा रहे थे, लेकिन वहां नहीं देखा। हम बंगाल पे आते हैं, पहले फिर दूसरे राज्यों पे जाएंगे। आज हम बंगाल पे प्रधानमंत्री जी ने जो सिर्फ बंगाल पे नहीं है, बंगाल में आकर ऐसा क्या हुआ कि हम मोदी को अब तक जैसा देख के आए हैं उससे डिफरेंट देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने वहां पे जनता को धन्यवाद दिया कि हर वर्ग विशेष से, जहां से, हर निम्न स्तर से जिस व्यक्ति को, जिस महिला को ला करके एक टिकट दे करके चुनाव लड़वाया गया, चाहे वो एक बिल्कुल बर्तन मारने वाली बिल्कुल निम्न वर्ग की हो। प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट का, हालांकि उन्होंने बांग्ला में ट्वीट किया है, लेकिन उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में एज इट इज ट्विटर पर अवेलेबल है। आई बो डाउन थ्रू द पावर ऑफ पीपल ऑफ बंगाल। करेक्ट, एग्जैक्टली। आपने जिताया इसीलिए बो डाउन, नहीं जिताया तो बो डाउन क्यों नहीं? पहली रैली में क्यों नहीं? जनता ने अपने साथ की जितनी रहने वाली जनता थी उसको अंधेरे से बाहर निकालने में सबने एकजुट होकर के अपने आप को हाथ से हाथ पावर ऑफ पीपल तो उस दिन भी था ना जिस दिन मोदी पहली बार बंगाल आए थे। प्रधानमंत्री जी ने उसका जनता को धन्यवाद दिया। पहली बार जब मोदी बंगाल आए थे तब पावर ऑफ पीपल तो बंगाल का तब भी था। और आप आज थोड़ी ना जागा है, यदि आप हमें जिताओगे तो आपका पावर जाग रहा है, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। किसी भी राज्य में जाते हैं और आज शुरू से आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ये कहा है कि पूरा भारत में रहने वाला एक एक व्यक्ति मेरा पारिवारिक सदस्य है। वो परिवार की तरह ही लेके चले बंगाल को। वो हर जगह, हर परिवार, वो परिवार के साथ कह रहे हैं, आई बो डाउन द पीपल, पावर ऑफ पीपल इन बंगाल, नॉट ऑफ राजस्थान, नॉट ऑफ यूपी, नॉट ऑफ हिमाचल प्रदेश, नॉट ऑफ उत्तराखंड। क्या नहीं, जहां वहां तो सरकारें हैं ही, लेकिन जहां आज जो सरकार बनाई है उसमें उन्होंने उस जनता को धन्यवाद दिया कि उन्होंने सूर्य की तरफ अपना मुख किया, उन्होंने सच्चाई की तरफ अपना मुख किया। जिस अंधेरे में वो जीते आ रहे थे, ममता राज में जो जीते आ रहे थे, उसका धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री जी ने कि अब आप उजाले की तरफ चलिए, अब आप शांति में रहिए और कई जो मसले हैं देवेंद्र जी आपके पास आऊं उससे पहले राजकुमार शर्मा जी, मैं आपसे, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। राजकुमार भाई, मेरे को एक बात बताइए, अब या तो आप इस तरह की तस्वीरों को सीधे ड्रामा की कैटेगरी में रख दोगे कि साष्टांग है इसलिए स्वांग है, और या फिर आप सिंसियरली इसमें से कोई मैसेज ढूंढने की कोशिश करोगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने आखिर क्या मैसेज देने की कोशिश की है ये साष्टांग करके, ताकि भविष्य की आप भी रणनीति बना पाए। भाई आपको भी तो क्लूज पकड़ने हैं। स्वप्निल जी, भारतीय जनता पार्टी आप जानते हैं किस तरीके की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के, हमारे जो देश के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनको भी आप जानते हैं, पूरा देश भी जानता है, पूरी दुनिया भी जानती है वो किस तरीके से परिणाम करते हैं, किस तरीके से लोकसभा में मेरी किरकिरी करते हैं, किस तरीके से हंसी ठटोले करते हैं, किस तरीके से जो गलियां और नदियां जो साफ होती है, साफ नदियों में केवल वो खुद, केवल कैमरामैन और वो खुद, सिक्योरिटी भी अलाउ नहीं होती है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये फोटो ऑप था? खुद ही कचरा उठवाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये फोटो ऑप था? हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये फोटो ऑप था? फोटो ऑप वो नहीं था जब राहुल गांधी जनेऊ पहन रहे थे, या राहुल गांधी भगवान शिव के शिवलिंग के सामने बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, या प्रियंका गांधी गायत्री मंत्र का बैकग्राउंड म्यूजिक लगवाकर अपना एक वीडियो बनवा रही थी, वो फोटो ऑप नहीं था, ये फोटो ऑप है। मैं मेरी बात पूरी कर लूं। बारी बारी से। मंदिर में अकेले जाएंगे, मंदिर में अकेले जाएंगे, केवल कैमरामैन अलाउ होगा, पुजारी भी अलाउ नहीं होगा। आपने हजारों फोटो देखे होंगे। नहीं तन्मय भाई, प्लीज, आपके बीच में किसी को मैंने बोलने नहीं दिया। वन टू वन बात है। नहीं प्लीज, ठीक है, फिर हम इसी तरह से बात कर लेंगे फिर राहुल जी की। दो मिनट, गजब, हमारे लिए देवतुल्य होते हैं। ठीक है,
ठीक है। देवेंद्र शास्त्री जी, मैं एक बात कह रहा हूं, मैंने एक टॉप भी चलाया हुआ है, या तो ये भावना है या सियासत है, ये दंडवत होना है ना। कोई तो मैसेज, प्रधानमंत्री मोदी ऐसे ही नहीं करते। मैं कह रहा हूं अब तक कि हमने उनके जितने भी अवतार देखे हैं, ये फॉर अ चेंज एक डिफरेंट अवतार है, और इसके जरिए नहीं, मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए मेरा सवाल बन रहा है एकलव्य में, जब आपके पास आऊंगा तो हम उस पर आगे बातचीत करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि एक मैसेज दिया गया है कि थोड़ा सा सॉफ्ट होने की जरूरत है, और जो 2029 के लिए बीजेपी का एक नया रूप होगा, एक नया डायरेक्शन होगा। स्वप्निल जी, देखिए कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सत्ता में आई है, और जिस तरीके से आई है और जिस तैयारी के साथ आई है, जिस फोर्सेस और ताकत के साथ आई है, उसमें जनता की भागीदारी अभी आप स्पष्ट तौर पे मतलब उनकी भावनाओं को समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ममता बनर्जी है, अभी उसने हथियार पूरी तरह डाले नहीं हैं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, यानी कि राज्य में अभी भी संघर्ष की स्थिति जो है, राजनीतिक संघर्ष की स्थिति लेकिन अब वो सीएम कायम है। तो इसलिए अब वो सीएम नहीं है, इसलिए नहीं, विधानसभा सीएम नहीं है। सीएम नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि वो बंगाल से बाहर चली गई हैं, वो बंगाल में हैं, उसके आधे के करीब उसके वोटर्स भी हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक रणनीतिक ये वो डाउन है नरेंद्र मोदी का, कि भाई बंगाल की जनता के सामने हम नतमस्तक हैं और हम आपकी सेवा करेंगे, आप शांतिपूर्वक हमारे शासन को देखें। और कोई मैं समझता हूं पॉलिटिकल कि एक मैसेज ये है, एक मैसेज ये है, दूसरा मैसेज ये भी है कि अब से पहले भी वो डाउन हुए हैं वो, और जहां जहां हुए हैं वहां वहां उनकी परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है। बार बार वो डाउन के अलावा जैसे आप संसद में आ जाइए, संसद के अंदर जिस तरह की व्यवस्थाएं चली हैं, वो हिंदुस्तान के इतिहास में वो प्रेसिडेंट है, वो परंपराएं बन गई हैं कि किस तरह से कानून और उनको धज्जियां उड़ा करके आगे प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। ये इतिहास है, आपके सामने है। तो संसद के सामने बोर्ड डाउन किए, संसद के सामने तो सभी को बोर्ड डाउन वैसे भी करना चाहिए ना देवेंद्र भाई। नहीं, बोर्ड डाउन की क्या जरूरत है? आप उनका सम्मान करिए, कानून के हिसाब से चलिए, ये इतना काफी है संसद, संविधान के लिए और संसद के लिए। बोर्ड डाउन आप पसर जाएंगे, उससे क्या होने वाला? अगर आप काम ठीक से नहीं करेंगे और जनता के सामने पसर जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। आप डिलीवर करिए। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि जिन जिन राज्यों के आप सवाल उठा रहे हैं कि दूसरे राज्यों में नहीं हुआ है, हाँ। जहां जहां सरकार है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी शासन में है, कौन सा करिश्मा हुआ है जिससे कि बंगाल की जनता ये मान ले कि बोर्ड डाउन गया, अब हमको भवसागर तैरा देंगे? ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये सब तरीकों की बजाय जनता को एक कॉन्फिडेंस और विश्वास देने की जरूरत है। ये भी एक पीओवी है, पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल ठीक है। एकलव्य देखिए, मैं आपको मैं काउंटर करता हूं। कैसे करता हूं? देखिए, किसको काउंटर कर रहे हैं आप? मुझे कर रहे हैं, मोदी जी को कर रहे हैं? इस ओवरऑल डिबेट में जिस पॉइंट को आपने थोड़ी देर पहले मेरे से कहा ना कि आप मेरे से सहमत नहीं है, मैं ये कोशिश नहीं करूंगा कि आप मेरे पॉइंट पर आए, बल्कि एज एन एंकर मुझे आपके पॉइंट पर आना पड़ेगा। एकलव्य, मैं ये कह रहा हूं कि हम सभी जानते हैं आरएसएस बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रही है इस टेन्योर को, क्योंकि एक के बाद एक विजयी रथ आगे बढ़ता जा रहा है और नए नए राज्य उसमें जुड़ रहे हैं। लेकिन आरएसएस कुछ बातों को अप्रिशिएट नहीं कर रही है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। आरएसएस रणनीतिक तौर पर ओवर एग्रेशन को सपोर्ट नहीं कर रही है। हिंदू मुस्लिम वाले मसले पर आरएसएस के स्टेटमेंट्स अगर हम देखें, खासकर सरसंघ चालक के मोहन भागवत, उन्होंने ये कहा था कि नहीं अब हर मंदिर मत मांगो, या इस तरह की जो सेंटेंसेस कहे थे, वो चाहते हैं कि नहीं थोड़ा सा एक सॉफ्ट चेहरा बनाया जाए। क्या उस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला कदम है, मतलब साष्टांग करना? हाँ। देखिए स्वप्निल जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार जी ने अपने पीछे प्रभु श्री राम की फोटो लगा के इस डिबेट में बैठे हुए हैं। माननीय देवेंद्र शास्त्री जी अपने सर पर पगड़ी लगा के बैठे हुए हैं। आप ये चाहे इसको मोदी जैकेट कहना चाहते हो, चाहे नेहरू जैकेट कहना चाहते हो, आप ये पहन के बैठे हुए हैं बंडी। तो ये सब हमारी संस्कृति का हिस्सा ही है ना। तो यदि अगर मोदी जी अपनी संस्कृति के अनुसार जिनको देवतुल्य जनता कहा जाता है, उसके सामने अगर साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं,
तो मुझे लगता है कि समस्या है कहां भाई? तो हर रैली में मतलब करेंगे। नहीं, समस्या नहीं, ये हर है, रैली में नहीं, करेंगे। स्वप्निल जी, हर रैली में समस्या करेंगे। देखिए ये है, हर रैली में समस्या करेंगे ना ये है भाई। कि इस देश में एक स्वघोषित बुद्धिजीवी वर्ग है जो कि इस तरह की जो हमारे मतलब सिर्फ बंगाल की जनता ही जनता है? पिछड़ेपन की पहचान मानता है। क्या बंगाल की जनता ही हमने तो देवतुल्य बचपन में जनता है? यही देखा है क्या कि जब बंगाल हमारे की जनता बड़े ही घर में मंदिर जाते थे ना, क्या? तो दो इसी मिनट, दो तरह मिनट, से ठीक है। साष्टांग प्रणाम क्या करते बंगाल थे। की जनता ही देवतुल्य जनता है? क्या बंगाल की भूमि ही देवतुल्य भूमि मैंने है? आपको इतने सारे मैं बार-बार आपसे reasons कह दिए रहा ना हूं। स्वप्निल हाँ। जी कि मुझे लग रहा है कि आपने ये आपसे राजस्थान ये से कहें कि compare आप थोड़ा सा करा। soft जब करो। राजस्थान हाँ। में आप और मैं वोट डालने जाते हैं तो क्या आपको डर लगता है क्या कि आपको जान से मार दिया जाएगा? बंगाल की जनता ने उस डर को जीत के जाके मतदान किया है। वहां पे कुछ स्पेशल हुआ बंगाल है। हैज वोटेड बिफोर आल्सो। क्या? बंगाल हैज नहीं, वोटेड नहीं, बिफोर सबसे आल्सो। बहुत बड़ा फर्क और था। नहीं, नहीं, बंगाल नहीं, ने पहले भी स्वप्निल अच्छे जी, खासे देखिए, परसेंटेज में स्वप्निल वोट जी, डाला है। तो उस जनता को करा है ना प्रणाम कि जनता ने मैं इस पे ठीक है, बैरागी हाँ, जी, मैं ये हाँ, कह रहा हूँ कि एकलव्य जी बार बार कह रहे हैं कि देवतुल्य जनता। भाई मोदी जी तो खुद ही परमात्मा से आए हुए खुद ही घोषित कर चुके हैं उनको उनको देवतुल्य कोई चाहिए नहीं। वो किसके सामने वो डाउन होंगे? जो है वो एक स्टेटमेंट इन मोमेंट नहीं 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 नहीं, ऐसे ही हवा में उड़ाने की बात नहीं है। वो क्लेम नहीं ये था। मैं कह रहा हूँ, ये ठीक राजनीतिक है। ये राजनीतिक गो डाउन है ठीक है। और ठीक निश्चित है। रूप अब से जनता के सामने वो पोलाइट दिखना चाहते हैं। इस प्रकार ठीक है। और हाँ। उसी का ये ठीक है। मैसेज है। तन्मय जी मेरे सवाल पे आइएगा। मैं सिंपली जब हम अपने संस्कारों की बात करते हैं या हम अपने पुराणों की बात करते हैं, अति सर्वत्र वर्जते, है ना? ये भी तो स्टेटमेंट है ना? तो क्या अति की तरफ जा रहे हैं और अति नहीं करना है उसका मैसेजिंग नहीं है? फिर अगर हम संस्कारों से ही जोड़ रहे हैं, संस्कृति से ही जोड़ रहे हैं, तो मैं संस्कृति का एक प्रोवर्ब लेकर आया। हमारी संस्कार, हमारी संस्कृति तो हमें ये बताते हैं, हम सुबह घर में उठते हैं, सबसे पहले जितने बड़े हैं उनके चरणों को आशीर्वाद लेकर के अपने आगे की कुछ भी दिनचर्या है, पानी चाय वो सब तब बाद में करते हैं, पहले बड़ों करते हैं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमें हजारों साल से दिखाई तन्मय गई। भाई देखिए क्या है, अब जनता पुरानी की पिक्चरों बात में ये करते दिखाते हैं। थे, पुरानी पिक्चरों में ये दिखाते थे कि जैसे ही आदमी कहीं पे विदेश अभी में है, मैं- सुनिए विदेश में है और जैसे ही देश में आया और जैसे ही वो प्लेन से उतरा या जो भी पहली मिट्टी आई उसको लिया और सर पे लगा लिया, ये पुरानी पिक्चरों में आपका इमोशन मंच पर आकर ही हुआ। देखिए हम बात है ना? कर रहे आप हैं- भावनाओं में मंच हम पर आकर भावनाओं बहे। की बात ये कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो जनता को धन्यवाद दिया, उनके हृदय से निकल के धन्यवाद इसलिए आया कि आप खुद एक अच्छे रास्ते पर आ गए हैं और अब इस रास्ते में आपको एक पीसफुल स्टेट मिलेगा, शांति प्रिय स्टेट मिलेगा और विकास होगा, दबाव नहीं होगा किसी प्रकार का। आपने देखा तुष्टीकरण की राजनीति ममता ने किस प्रकार चला रखी थी, ये आपको मुझको क्या पूरे देश को पता है किस तरह चलता था वो राज्य। वहां पे तो दादागिरी चरम पे थी, ममता की, उनके गुंडों की दादागिरी। उसको हवा भी दी। उस और हवा देने की जरूरत नहीं पड़ी, जनता ने बाहर आके बताया कि हम इसमें त्रस्त हैं, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ वो आए और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अपना नेता माना, उसको मतलब जब अपना नेतृत्व दिया। तो इसके लिए अगर भावना से भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ठीक है। आप खुद देखिए, एक सबसे पुराने स्वतंत्रता सेनानी 95 वर्ष के, उनके जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं भारतीय जनता, उनका भी आशीर्वाद उनका दिया। आशीर्वाद उनका दिया, मैंने उनके लिखा भी, चरण सबसे छुए। वरिष्ठ कार्यकर्ता के उनके पैर चरण छूकर छुए। उन्होंने तो आशीर्वाद क्या ये दिया है। संस्कार नहीं थे? जिस प्रकार 2 सेकंड संस्कारों दो की बात सेकंड है। मैं आपसे पूछता हूं, राजस्थान के सबसे वरिष्ठ सबसे पुराने कार्यकर्ता कौन है बीजेपी के? उनके आशीर्वाद की जरूरत नहीं है? ये क्यों नहीं दिया गया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नाम किसी के बताइए। आगे हाथ ना जोड़ा नाम या बताइए। किसी के चरणों से नाम आशीर्वाद ना बताइए। लिया, ऐसा मैं आपको बताता हूं, भैरव सिंह जी को हमेशा बहुत ज्यादा मानते थे और उनका हमेशा सदैव आशीर्वाद लेते आए, जो उपराष्ट्रपति पद तक गए। भैरव सिंह जी का तो अथाह सम्मान था प्रधानमंत्री जी के लिए, और इस प्रकार और भी यहां से जितने बड़े नेता गए जो संगठन में काम करके गए, तो उनके लिए तो हमेशा मोदी जी के अंदर ये एक क्वालिटी है जो एक्सेप्टेंस करनी। अब आप ठीक है, बताइए, इसीलिए- संसद को हम इसीलिए- राष्ट्र हाँ। का प्रतीक, हमारी ताकत, हमारा सर्वोच्च स्थान तो है, पूरी दुनिया ने वहां तो हर appreciate किया ही व्यक्ति जाके किया। ढोक देगा, दंडोत हाँ, देगा, तो उसको- उसको थोड़ी उसका- गिना उसको जाएगा। तो हर कम किसी से ने कम राहुल appreciate गांधी किया की ही तरह किया। गले में झप्पियां प्रधानमंत्री के देने का तो काम नहीं करते। ठीक है, तो कम से ठीक कम है। राजकुमार शर्मा जी, सोचे। एक बात बताइए, ये कोई साउथ की हिंदी डब्ड मूवी तो चल नहीं रही है, पुष्पा या पुष्पा 2 की झुकेगा नहीं साला, है ना? ये है कि पब्लिक है सामने और पब्लिक के सामने मैं झुक रहा हूं। आप चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी पब्लिक के सामने झुके, वो झुके और उन्होंने प्रणाम किया, सलाम किया, दंडवत किया, कहा आपके हौसले को सलाम। कहां बुराई है? स्वप्निल जी 4 लोग बैठे हैं डिबेट पे, आप सही 2 तो उनके पक्ष में है कि उन्होंने मन से किया, और 2 करे उन्होंने क्या किया है उसका नाम है। तो राजकुमार भाई बैलेंस है ना, बैलेंस है ना? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री है।
बैलेंस मैं तो उनका है। सम्मान करता हूँ हाँ। क्योंकि मेरे भारत देश के प्रधानमंत्री है। हाँ। उन्होंने क्या किया वो आप भी समझ रहे हैं और दूसरे पैनलिस्ट भी वास्तव में समझ रहे हैं, हाँ। और हिंदुस्तान की जनता भी उनके इस परिणाम को समझती है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस ही नहीं, पूरा देश। अच्छा और राजकुमार पूरी भाई, चलिए दुनिया दूसरा मैं आपसे सवाल उनके लेता हूं। हर movement मान को लीजिए पानी की जरूरत है एग्रेशन का तो काट नहीं। तो आप कर नहीं पा रहे हैं, और आपने सॉफ्ट हिंदुत्व कई बार ट्राई किया। अगर कोई अपने स्टांस को हल्का सा भी सॉफ्ट कर ले तब भी तो वो आप पे भारी पड़ेगा। कांग्रेस साफ हो गई है देश से, ये नहीं समझ में आ रहा है। राजकुमार भाई, मैं यही कह रहा हूं कि अगर उन्होंने अपना इंस्टांस, जैसा कि मुझे लग रहा है, थोड़ा सा सॉफ्ट कर भी लिया, तब भी वो आप पर भारी पड़ना है। स्वप्निल जी, जो नदी साफ है उसको साफ क्या करेंगे? सड़क पे नहीं, कोई टेक्निकल ग्लिच आया है और राजकुमार जी से मेरा कनेक्शन थोड़ा सा बाधित हुआ है। देवेंद्र शास्त्री जी, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, मतलब चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं, मेजॉरिटी में मान लेते हैं कि 95% चांस यही है कि एक इमोशन था। 5% गुंजाइश जो बनती है, उसके बेसिस पर मेरा सवाल है। एक तरफ जब हम संस्कार की बात कर रहे हैं, यहाँ पर संस्कार झलकता है, ठीक है, झलकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आजकल कांग्रेस का एक संस्कार सवालों के घेरे में आया है कि भाई आपने जिसके साथ गठबंधन कर आप चुनाव में उतरे और आपने उसी वक्त उसके पीठ पे छुरा घोंप दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मणिशंकर अय्यर के शब्द हैं, ठीक है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं, अखिलेश यादव एक ट्वीट करके ये याद दिला रहे हैं कि भाई हम मुसीबत में पड़े अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ते। संस्कार तो वहाँ पे भी पूछे जाएंगे। तो अगर हम इन दो चीज़ों को आमने सामने रखते हैं तो किस तस्वीर में ज़्यादा वेट है, किस तस्वीर में ज़्यादा वजन है? देखिए स्वप्निल जी, अभी जो देश में पिछले 15-20 साल से जो जिस तरह की राजनीति चल रही है, उसमें संस्कारों की बात तो आप छोड़ दीजिए। संस्कार और परंपराएं ये तमाम जो है जितनी धूल दूसरित हुई हैं वो रिकॉर्ड है, ठीक है। तो इसलिए, लेकिन हाँ, सुविधा के लिए आप कोई भी शब्द का इस्तेमाल कर लीजिए कि ये हमारी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है। संस्कृति को जितना राजनीतिज्ञों ने खत्म किया है, तोड़ा है, वो रिकॉर्ड है। आपकी जो राजनीतिक संस्कृति उसको खत्म किया गया है। आपकी जो असल में संस्कृति है, अच्छा देवेंद्र जी एक बात बताइए। देवेंद्र जी, तो मैं भी इसी देश में बड़ा हुआ हूं और मैंने ये महसूस किया कि पिछले 10-12 साल में मंदिरों में जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। कोई तो कारण होगा ना, उससे पहले तो नहीं था, बिल्कुल नहीं जा रहे थे लोग। पूजा करना, आरती करना उतना जरूरी नहीं महसूस कर रहे थे। अगर आज कर रहे हैं और वो अपने रूट्स से जुड़ रहे हैं तो कुछ तो बदलाव आया ही है। इसमें देखिए, रूट्स से जुड़ना नहीं है ये। मैं ये कह रहा हूं कि अच्छा। देखिए, धार्मिक प्रवृत्ति एक इंडिविजुअल की वृत्ति है। मेरा धर्म जो है मेरा व्यक्तिगत है। इसको आप राजनीति में और सार्वजनिक जीवन में इतना ज्यादा घोल देंगे तो उसके बाद ऐसी कम्युनिटी, ऐसी समुदाय जो हैं अल्टीमेटली नाकारा, निष्क्रिय हो जाते हैं, क्योंकि वो उनका ज्यादा फोकस जो है धर्म पे हो जाता है और प्रैक्टिकल जो कुछ लाइफ है उससे हट जाता है। मैं समझता हूं कि ये कोई बहुत अच्छी परंपरा, अच्छी संस्कृति नहीं है। जितनी जरूरत हो धर्म की, उतना ही धर्म को मैसेजिंग में डिफरेंस हो सकता है। एकलव्य, आप इसमें से जो मैसेज ले रहे हैं, या तन्मय जी इसमें से जो मैसेज ले रहे हैं, राजकुमार जी जो मैसेज ले रहे हैं, देवेंद्र जी जो ले रहे हैं, या मैं ले रहा हूं, हम सब इसके मैसेज को समझने में डिफरेंस हो सकता है। आपके हिसाब से एक क्लियर कट मैसेज तो बीजेपी में गया, बीजेपी में तो गया। एक युवा भी खड़ा है, बुजुर्ग का भी सम्मान है, एक तो गया। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि साहब मार्गदर्शक मंडल एक करके एक चीज बनी हुई है जिसमें हमारे कुछ बुजुर्ग जाके बैठ जाएंगे, जिसकी खोज खबर या सुर्खियां नहीं बनेंगी। देखिए स्वप्निल जी, मैं बड़ा क्लियर हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अब आप हों, चाहे मैं हूं, चाहे ये हो, कोई भी हो, वो मोदी जी के हृदय के अंदर जाके झांक तो नहीं सकते कि उनकी इंटेंट क्या थी। लेकिन मैं समझता हूं, जैसे मैंने आपसे पहले एक सेकंड स्वप्निल, बट ही इज वेरी स्मार्ट। हाँ, ठीक है, आपसे और हमसे ज्यादा। उसमें कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलिए सारी बात छोड़ते हैं, आपकी बात मान लेते हैं कि ही इज वेरी स्मार्ट। तो वो समझते हैं कि एक तो ऑप्टिक्स क्या होता है, दूसरी चीज वो समझते हैं कि एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन ये जो सांस्कृतिक
पुनर्स्थापना की जो जिम्मेदारी है ना, वो देश के सबसे बड़े लीडर के पास ही होती है। और अंत में स्वप्निल जी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि देवेंद्र शास्त्री जी से बड़े सम्मान से, क्योंकि वो ये कह रहे थे, चलिए मेरे पास कि समय पिछले खत्म हो गया है, लेकिन मैं उनका 10 आंसर ले सेकंड लूंगा। हाँ, 10 जल्दी सेकंड, जल्दी से। कि भाई ये बात हो रही थी ना कि पिछले 15-20 वर्ष में जो है पूरी संस्कृति चूर चूर हो गई। तो संस्कृति थी क्या? लंबी सी शेरवानी पहन के प्राइम मिनिस्टर का सिगार पीना, या इंडियन नेवी की शिप पे जाके अपने बच्चों के करना। साथ वेकेशन मनाना, वो थी क्या संस्कृति? किस मतलब उसमें बुराई स्वप्निल जी, क्या है? ये बुद्धिजीवी इसमें वर्ग बुराई जो क्या है? स्वघोषित वेकेशन है ना, मनाने में बुराई ये क्या है? अजीब सी वेकेशन मनाने में बुराई क्या है? नहीं नहीं, क्या वो संस्कृति थी क्या? नहीं, 15-20 वर्ष से पहले क्या संस्कृति थी बता दीजिए। नहीं 15-20 वर्ष में हुई है ना। 2 सेकंड, अगर आप नहीं, नहीं, संस्कृति मुझे को बता लोकेशन दीजिए के ना। हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं, जैसे आप संसद में राहुल गांधी टी शर्ट पहन रहे हैं और आप कह रहे हैं खराब है, हाँ। तो फिर देश के बाहर जो हम सारे लोग जो टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं वो भी खराब है। स्वप्निल जी, आप कैसी बातें कर रहे बातें हो? हो रही है हाँ, कि मतलब आप एक पोजीशन, मतलब एक हाँ। जगह जहां पर कुछ हुआ है, मतलब उस आप जगह कह पर रहे कुछ तो हो, मायने रहोगे आप ना। ये कह रहे हो कि एक मॉडर्न जेंजी जो विदेश में जाके जो वेशभूषा पहने, हमारे जो मतलब लीडर्स हैं सोसाइटी के, वो संसद में भी वैसा ही बर्ताव करें। कैसी बातें कर रहे हो स्वप्निल और जी? राहुल गांधी- उनके ऊपर ये T-shirt is जिम्मेदारी है not a bad कि हमारी dress। संस्कृति के वो ब्रांड ठीक है, हाँ देवेंद्र जी, आपको आपकी तरफ एक छोटा सा सवाल आया था, आप जवाब देते हैं, फिर मैं क्लोज कर रहा हूं। नहीं, पहले की संस्कृति बता दें। 15-20 वर्ष से पहले की संस्कृति। वही सवाल है, उन्होंने ले लिया है सवाल। हाँ। देखिए, आप राजनीतिक मंच पे हैं, यहाँ संस्कृति दिखाने के लिए नहीं है। आप राजनीतिक तौर पे नहीं, जनता आपने को कहा ना deliver चूर करिए। चूर हो गई। हम- आपने कहा ना चूर चूर हो हम गई। भारत में रहते हैं, सवाल विश्व की उठाते सबसे रहेंगे। पुरानी 15-20 सभ्यता है, बर्बाद हो और जाएगी। ये दुख से मैं बता रहा हूँ। 15-20 ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है, संस्कृति ठीक है। बता दीजिए। मेरे पास समय खत्म हो चुका है, इस मंच मेरे पास समय खत्म हो चुका है, और तो बाकी बहुत क्या बहुत पूछेंगे? शुक्रिया आप सभी का और मेरे तमाम दर्शकों का इस डिबेट में जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।